हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी इस ईवीएस की क्लास में करते हैं अपने एनसीईआरटी बुक से पूछे गए वो क्वेश्चंस जो आपके दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की ये जो हमारी शिफ्ट है, ये 10 जनवरी की शिफ्ट के क्वेश्चन है सारे के सारे जो आज हम करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने किए थे 8 जनवरी के, तो 9 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं था, इसीलिए आज हम करने वाले हैं 10 जनवरी के वो क्वेश्चन जो आपके ईवीएस एनसीईआरटी बुक से पूछे गए थे। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गाँवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका सपाट छत वाले बांस के घर, दूसरा ऑप्शन है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, जबकि तीसरा ऑप्शन है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, और जो आपका चौथा ऑप्शन है वह है मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा इन चारों में से। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से घर बनाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए एक बार क्वेश्चन कहाँ से आया था, फिर आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन आपकी बुक से आया था एनसीईआरटी, ये देखिए लिखा है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूं, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती क्या होती है, बारिश कैसी होती है, बहुत होती है, इसीलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका लिया गया था, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया था, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये जो घर होते हैं इनकी छतें कैसी होती हैं, ढालू होती हैं, देखिए, और ये बांस के खंभे के ऊपर बनाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका लिया गया था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते। सभी लोग बताइए एक बार इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम आपको बताना है जिसने अपने देश के बाहर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं अभी तक। पहला ऑप्शन है वाहिदा प्रिज्म, दूसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, जबकि तीसरा ऑप्शन है बछेंद्री पाल, और चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए सभी लोग क्या सही आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन आया था आपकी एनसीईआरटी बुक से, ये देखिए लिखा है कर्णम मल्लेश्वरी लिखा है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली, आंध्र प्रदेश की। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो कि एक वेट लिफ्टर हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं। दे देगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, इस प्रकार से देगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए अपने पास, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थीं तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थीं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया था। भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का कार्य करती हैं या फिर अभ्यास करती हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपका यहाँ से लिया गया था। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर बात करें वाहिदा प्रिज्म की, तो वो आपकी नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर हैं, और ये इस समय क्या है, वर्तमान में ये वहाँ पर एक डॉक्टर हैं। और बात की जाए सुनीता विलियम्स की, तो आपको पता है कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली यात्री थी सुनीता विलियम्स, जिन लगभग 6 महीने तक अंतरिक्ष में बिताए थे। उसके बाद में बछेंद्री पाल, आपको पता ही है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था वो हैं बछेंद्री पाल। तो चारों ऑप्शन आपके होंगे क्लियर। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन जब हम लोगों ने एक बार किया था तो आपको बताया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। आप लोगों के लिए हाईलाइट भी किया था हमने वो कहाँ पर पाया जाता है, और बोला था कि आप लोग लिख लेना अपने पास में, मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार।
घटपर्णी पौधा भारत में कहाँ पर पाया जाता है? यह पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया है उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से था और सही आंसर किस प्रकार से इसका हो गया मेघालय। देखिए लिखा है शिकारी पौधे। क्या लिखा है? शिकारी पौधे लिखा है। नीचे देखिए पढ़िए, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निफेंथिस यानी घटपर्णी सबसे ज़्यादा मशहूर है। या ऑस्ट्रेलिया, क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया था। अगर अभी तक आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया तो ज़रूर नोट करिए। घटपर्णी पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय राज्य में पाया जाता है। और अगर इसके बाहर की बात करें तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी यह पौधा पाया जाता है। ये देखिए आपके सामने है, जो कि क्या करता है? कीड़े मकोड़ों को और मेढकों आदि को अपने अंदर फंसा करके क्या करता है? उनका शिकार कर लेता है। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना क्या दिया गया है? 1 सेंटीमीटर बराबर है 950 मीटर की। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कई लोगों ने कर पाया था, कई लोगों ने नहीं भी कर पाया था। आपको पता है ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार से हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में आता है गोलकोंडा का किला। तो यहाँ पर सिर्फ संख्या चेंज होती हैं। आपको निकालना कैसे है? 950 करिए, नीचे गुणा में 167 कर दीजिए और आपका जो आंसर आएगा आपको सिर्फ उसके बाद की 3 संख्या लेनी है। तो इसका आपको निकल के आ जाएगा 15.8 किलोमीटर। कितना आएगा? 15.8 आ जाएगा आपका। आप लोग इसको करके देख लेना एक बार। सिर्फ गुणा करना है, गुणा आप लोग कर लेंगे। 950 गुणे 167 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आएगा आपका निकल के। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसीलिए आप इसको स्वयं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण यानी कि माउंटेनियरिंग जो होते हैं उनके ग्रुप के लीडर निभाते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। दूसरा ऑप्शन है उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने के योग्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपका सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। चौथा ऑप्शन है प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। क्योंकि पांचवा ऑप्शन है आपका जो लोग अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। तो बताइए इन पांचों ऑप्शनों में से वो कौन कौन से ऑप्शन हैं जो एक पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने चाहिए या फिर वो निभाते हैं। नया क्वेश्चन बना था आपकी शिफ्ट में, ये 10 जनवरी की शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था, उसके बाद में इसके ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन आया था एक बड़ी जिम्मेदारी। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में है, एक बड़ी जिम्मेदारी लिखा है। ग्रुप लीडर को जो बात बताई गई थी, क्या बताई गई थी? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। दूसरा पॉइंट है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तीसरा पॉइंट है जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। और जो कि अगला पॉइंट है रुकने के लिए जगह ढूंढना। और क्या है? साथी के बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतजाम करना। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना था आपका, ये देखिए। अब चलिए अपने ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे हो जाएंगे इसके हिसाब से सही। पहला लिखा है ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। तो पहला आपका हो गया गलत। क्यों हो गया? क्योंकि इसको क्या बताया गया था? ग्रुप के पीछे चलना। क्या बताया गया? ये लिखा है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, यानी उसको पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही बढ़ना था। और जबकि हमारा जो पहला ऑप्शन इसमें लिखा है ग्रुप के आगे चलना, तो ये हो गया गलत। दूसरा जो है क्या लिखा है? दूसरा ऑप्शन है उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से आपका बी वाला भी हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको क्या करना था? उनका हाथ पकड़कर उनको आगे ले जाना था, चढ़ाना था। अब देखते हैं सी वाला, सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। ये बिल्कुल सही है, लिखा हुआ था कि आपको क्या करना है? सामान उठाने में उनकी सहायता करना है। डी वाला है प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। डी वाला भी सही है। ई वाला है जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। इस प्रकार से देखा जाए तो सी डी ई जहाँ पर होंगे ऑप्शन ये तीनों हो जाएगा आपका सही। तो देखिए आप लोग ऑप्शन में सी डी ई कहाँ पर आपको दिख रहा है? तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर सी डी ई जो है आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा।
अगर क्वेश्चन समझ में आ चुका है आप लोगों के तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है, इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाएं। तीसरा ऑप्शन है, यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। जबकि चौथा ऑप्शन है, यह वृक्ष आबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। इस वृक्ष को रेगिस्तानी ओक कहते हैं। इसके बारे में कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए और बताइए कौन कौन से कथन इसके बारे में सही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगिस्तानी ओक बोलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर सही सही कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने अपने अपने आंसर भी सेलेक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि इतना टाइम काफ़ी होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 वाला। क्या है, ए बी सी, इसके बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से सही हुए ए बी सी। पहले देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से था। ये आपके एनसीईआरटी बुक से आया था। लिखा है रेगिस्तानी ओक। क्या लिखा है, क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, रेगिस्तानी ओक है। ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवारों के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं या पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके के रहने वाले लोग यह बात जानते थे, अब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका लिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी और सी जो है सही है। या अबू धाबी में नहीं, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो गया। बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों सही हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और सभी लोगों ने इसका आंसर अपने आप कर भी लिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। लिखा है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग कितनी है, 504 है। कितनी है, 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है, कितने घंटे में तय करती है, 7 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन भी आपकी हर शिफ्ट में बना था। इसमें मीटर प्रति सेकंड आपको निकालना रहता है। तो चलिए इसको लगाकर देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको लिखना है 504। क्या लिखना है, 504। उसके नीचे क्या लिखना है, 7 घंटे। ये देखिए लिखा है 7 घंटे, तो लिखना है 7। अब आप इसको काटेंगे तो होता है 7 सत्ती कितना होता है, 49 होता है। यानी कि 7 बार जाएगा, बच गया 1, तो 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे आ गया 72। अब 72 तो यहाँ पे कहीं है भी नहीं, तो 72 क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसकी निकल के आ चुकी है आपके सामने। इसमें पूछा गया है इसकी मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या रहने वाली है। तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, 72 को कर देंगे गुणा 5/18 से। कितने से करेंगे, 5/18 से। काटिए, 18 चक्कू कितना होता है, 72 होता है। अब 4 गुणे 5 की तो आ गया 20। कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस प्रकार से आपको ये करना था। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद है सबके समझ में आया होगा किस प्रकार से करना था। जब आप 50 काटेंगे तो 7 सत्ती 49, 49 से तो आपने काटा, बच गया 1, तो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 14। तो 7 दूनी कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो कितना हो गया, 72 हो गया। तो 72 तो यहाँ पे दिया नहीं था, और 72 किस में निकल के आ रहा है आपका, ये निकल के आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन हमें पूछा कितना गया था, मीटर प्रति सेकंड में आंसर आपको निकालना था। तो फिर हमने क्या किया, 72 को जो है 5/18 से गुणा कर दिया, तो आपका निकल के आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे तो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या हो जाएगी। सभी लोग एक बार इसका आंसर बता दीजिए। आपको मैप बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। बताइए क्या सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, ठीक पूर्व होगा, या फिर उत्तर पूर्व होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दिल्ली के सापेक्ष पूछा गया है कोलकाता की दिशा।
तो चलिए सबसे पहले अपने मैप के ऊपर चलते हैं। देखिए ऊपर, ये देखिए दिल्ली यूपी के ऊपर देखिए गोला जो हमने बनाया ये दिल्ली है, और पूछ रहा है कोलकाता। ये देखिए गोला इधर हमने बना दिया, ये है कोलकाता। अब हमें क्या करना, जहाँ पे दिल्ली यहाँ पे एक मारेंगे अपन प्लस का निशान। ये देखिए हमने लगा दिया प्लस का निशान। अब यहाँ से हमें एक लाइन बनानी है यहाँ तक, यहाँ पे कोलकाता, ये देखिए ये लाइन आ गई कोलकाता तक। अब क्या होता है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, यहाँ पे है पूरब। कहने का मतलब है क्या आ गया, दक्षिण पूर्व की जो दिशा है ये आपकी निकल के आ गई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की, क्या गया निकल के दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ये आपका हो गया सही, क्या गया दक्षिण पूर्व। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 कर दिया था पहले से ही, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही, और जो बाद में कर रहे हैं वो लोग देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, आपको पूरा मैप आना चाहिए। पता नहीं किसके सापेक्ष क्या यहाँ पर पूछ लेता है, तो आप लोग अपने दिमाग में रखेगा पूरा मैप। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका अगला, ग्रेगग मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मटके बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। पहला ऑप्शन है बीजों का हरा या पीला होना, दूसरा ऑप्शन है बीजों का खुरदरा या चिकना होना, तीसरा ऑप्शन है पौधे का लंबा या नाटा होना, जबकि चौथा ऑप्शन है अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा। आपको क्या बताना है, जो मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था, आपको ये बताना है उन्होंने क्या क्या पाया था, प्रयोग में क्या क्या पाया था। तो आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें से क्या नहीं होगा। तो जो लोग इसका ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या होगा, उन्होंने अपने प्रयोग में ये नहीं पाया था कि अगली पीढ़ी के पौधे के जो बीज होते हैं वो नए रंग में यानी पीले और हरे गुण से मिलकर बन जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। बाकी उन्होंने अपने प्रयोग में बीजों का हरा या पीला होना ये भी पाया था, बीजों का खुरदरा या चिकना होना ये भी पाया था, और बीजों का लंबा या नाटा होना ये भी पाया था। पूछा गया था कि उन्होंने अपने प्रयोगों में क्या नहीं पाया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन देखिए कहाँ से आया था, क्वेश्चन आपकी बुक से आया था। लिखा है मटर के प्रयोग चिकने या खुरदरे। क्या लिखा है, मटर के प्रयोग चिकने या खुरदरे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोग मेंडल का जन्म 1822 में एक गरीब किसान के परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का शौक था पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। खैर उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मटके बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली, ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। आगे लिखा है मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जिसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, ये देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आया था, पीला या हरा होना, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से उठाया गया था 4 वाला बिल्कुल सही। तो आपका 4 वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सही। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से पहले आप लोगों को डाउनलोड करना है हमारा ऐप जिसका नाम है मास्टर्स अड्डा। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं मास्टर्स अड्डा, या फिर हमारा ये जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे देखिए एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर भी जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारी क्लासें अभी तक हो चुकी हैं AVS की, उसकी सारी की सारी PDF आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, और ये जो अभी क्लास चल रही है इसकी भी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और देखिए आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं पेड नोट्स जो कि सिर्फ 100 रुपये की कीमत में आपको मिलेंगे, AVS और हिंदी के, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलने वाले हैं। और आपको NCERT की बुक जो है कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की, उसका चैप्टर वाइज यहाँ पर सभी की सभी किताबों को लगा दिया गया है। तो आप यहाँ पर जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और क्या मिलेगा, तो इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि आपको नोट्स मिलेंगे। आगे देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी हैं आपके, वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और ये है हमारी क्लास की PDF। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। देखिए नीचे कुछ लक्षण दिए गए हैं एक पक्षी के, तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। क्या लिखा है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो पहला ऑप्शन है शकरखोरा पक्षी, दूसरा ऑप्शन है वीवर पंछी, तीसरा ऑप्शन है मोर, और चौथा ऑप्शन है बसंत गोरी। तो बताइए सभी लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऐप जरूर सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए मास्टर्स अड्डा, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कास्ट मतलब कि बिना किसी मूल्य के प्रीवियस ईयर पेपर, NCERT बुक और हमारी PDF ये सब फ्री में आपको मिलने वाली हैं। अगर आपको पेड बैच खरीदना है तो आप लोग हमारे नोट्स खरीद सकते हैं AVS के, जो आपको सिर्फ 100 रुपये में वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया है मोर, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, मोर। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था,
तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यहाँ से आया था। लिखा है एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। संकेत में लिखा है हमारा राष्ट्रीय पक्षी यानी मोर। ये देखिए मोर बना हुआ है आपके सामने, देखिए मोर बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट यही लाइनें उठा करके पूछ दी गई थी आपके एग्जाम में, जो कि आपका 10 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ था। उसकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था ईवीएस एनसीईआरटी बुक से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य हैं? सभी लोग बताएंगे एक बार, सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत में कितने राज्य हैं इस समय? 22, 25, 27 या फिर 28? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो 8 हैं, राज्य पूछे तो 28 हो जाएंगे। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका सही आंसर कर लिया होगा बिना देर किए हुए। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कॉलम ए को कॉलम 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ लिखा है कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, दूसरी तरफ लिखा है कछुआ, काकरोच, चमगादड़ और उल्लू। मिलान करते हैं। देखिए कीट को आपको किससे मिलाना है? कीट को कछुआ से मिला नहीं सकते, किससे मिला सकते हैं? काकरोच से मिला सकते हैं, क्योंकि काकरोच क्या होता है, इसके 6 पैर होते हैं और ये क्या होता है, कीट होता है। इसको मिला दिया इससे। उसके बाद में पक्षी लिखा है, तो पक्षी क्या है? कछुआ पक्षी है नहीं, काकरोच तो हो गया कीट, चमगादड़ है, स्तनधारी तो उल्लू हो गया पक्षी। इसको मिला दीजिए इसके साथ में 4 के साथ में। उसके बाद में लिखा है सरीसृप। सरीसृप का मतलब होता है जो जीव जंतु जमीन में चिपक के चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, जिनका शरीर जमीन में टच होता है, उनको कहते हैं सरीसृप। तो ये हो गया आपका कछुआ। अंतिम ऑप्शन बचा स्तनधारी। तो स्तनधारी में आता है चमगादड़। स्तनधारी का मतलब आप समझते हैं, ऐसे जानवर जो लोग बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं स्तनधारी। तो हमें इस प्रकार से मिलान करना था। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग देखिए एक बार। सही आंसर होने वाला है पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एक बार सभी लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन के द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन के द्वारा आपको जाना है पटना से चंडीगढ़, वो भी सबसे छोटे रेल मार्ग से। तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे वो कौन सा है, आपको ये बताना है। हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या फिर दिल्ली है। इसमें पूछा गया है कि वह ऐसा कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिससे होकर के आप पटना से अगर चंडीगढ़ जा रहे हैं तो नहीं गुजरोगे। हरियाणा से नहीं गुजरोगे, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से या फिर दिल्ली से। तो क्वेश्चन मतलब नया पैटर्न का थोड़ा सा बन गया था, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन नहीं कर पाया था या फिर गलत कर दिया था। इसका जो सही आंसर था वो था पंजाब। आपके आंसर की में क्या माना गया है? पंजाब माना गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए आपको जो रेल का नक्शा होता है, मैप होता है अलग से, उसको देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हम नहीं लगा पाए हैं, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है वो। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक में था वो था पंजाब, मतलब जो एनसीईआरटी ने माना है इसका सही आंसर वो माना है पंजाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से रोग हैं 3 जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। पहला ऑप्शन है डेंगू मलेरिया कोविड-19, दूसरा ऑप्शन है चिकनगुनिया डेंगू एचआईवी एड्स, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया, जबकि चौथा ऑप्शन है कोविड-19 चिकनगुनिया और डेंगू। तो आप लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होने वाला है। उम्मीद है सभी लोग इसका बिल्कुल सही आंसर कर चुके होंगे या फिर कर देंगे। इसका जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया है, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया, ये सब किससे होते हैं? मच्छरों से होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से था। तो क्वेश्चन आया था आपकी बुक से, ये देखिए लिखा है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है, किससे हो सकता है? मच्छरों से हो सकता है। ये देखिए ऊपर लिखा है, मच्छरों को दावत दे रहे हैं, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। तो ये मच्छरों से होने वाले रोग हैं, मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बना है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा जब आपका इस बार एग्जाम होगा। तो आंवला सेब कद्दू, सेब गुड़ खीरा, या फिर आंवला पालक कद्दू, या फिर आंवला पालक और गुड़। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? आंवला, पालक और गुड़ इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है आंवला, पालक और गुड़ में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया है उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था? क्वेश्चन आया था अनीमिया क्या है। लिखा है डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, साथ में क्या कहा? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका ये ले लिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 आंवला, पालक और गुड़। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है मास्टर्स अड्डा, जिसका लिंक आपको इस क्लास के नीचे दिया गया होगा। वहाँ पर जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए और रेटिंग करिएगा 5 स्टार की अगर अच्छा लगे तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।